समूएल का पहला ग्रंथ अध्याय 11। सौल द्वारा याबेश निवासियों की रक्षा। अमोनी नहाश ने गिलियाद के याबेश को घेर लिया। याबेश के सब निवासियों ने नहाश से कहा, हमारे साथ समझौता कर लीजिए, तब हम आपके अधीन हो जाएंगे। परंतु अमोनी नहाश ने उन्हें उत्तर दिया, मैं केवल इस शर्त पर तुम्हारे साथ समझौता कर सकता हूँ कि मैं तुम में प्रत्येक की दाहिनी आंख फोड़ डालूं और इस प्रकार सारे इज़राइल का अपमान करूं। याबेश के नेताओं ने उससे कहा, हमें 7 दिन का समय दीजिए, जिससे हम इज़राइलियों के पास सब जगह दूध भेज सकें। तब यदि कोई हमारी सहायता नहीं करेगा तो हम आपके अधीन हो जाएंगे। वे दूत साउल के गिबआ में आए और लोगों को यह समाचार दिया। सब लोग ऊंचे स्वर से विलाप करने लगे। उसी समय सौल बैलों के पीछे पीछे खेत से चला आ रहा था। सौल ने पूछा, क्या बात है जो लोग विलाप कर रहे हैं? तब उसे याबेश के निवासियों का समाचार बताया गया। उनकी बातें सुनकर सौल ईश्वर के आत्मा से अविष्ट हो गया और उसका क्रोध भड़क उठा। उसने बैलों के जोड़ों के टुकड़े टुकड़े कर डाले और उन्हें दूतों द्वारा इज़राइल में सर्वत्र भिजवा कर यह घोषणा करवा दी कि जो सौल और सामुएल के पीछे नहीं आएगा, उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा जैसा इन बैलों के साथ किया गया है। इससे लोगों में ऐसा आतंक छा गया कि वे सब एक होकर चल दिए। सौल ने बेजेक में उनकी गिनती की तो इज़राइलियों के 3 लाख और यूदा के 30,000 आदमी निकले। तब याबेश से आए हुए दूतों से यह कहा गया, तुम गिलियाद के याबेश के निवासियों से कह दो, कल धूप तेज हो जाने के समय तक तुम्हारा उद्धार किया जाएगा। जब दूतों ने आकर याबेश निवासियों को यह समाचार सुनाया तो वे इससे बड़े प्रसन्न हुए। तब याबेश निवासियों ने अमोनियों से कहा, कल हम आपके अधीन हो जाएंगे, तब आप अपनी इच्छा के अनुसार हमारे साथ व्यवहार कीजिए। दूसरे दिन सौल ने सेना को 3 दलों में विभाजित किया। सवेरे पहले पहर में ही उन्होंने शिविर में घुसकर धूप के तेज होने तक अमोनियों को पराजित कर दिया। जो शेष बचे वे इस तरह तितर बितर हो गए कि उनमें 2 भी एक साथ नहीं रहे। राजा के पद पर सौल। तब लोगों ने शमूएल से पूछा, वे कौन हैं जो कहते थे कि सौल हमारा राजा नहीं होगा? उन व्यक्तियों को हमारे हवाले कर दीजिए और हम उनका वध करेंगे। लेकिन सौल ने कहा, आज किसी का वध नहीं किया जाए, क्योंकि आज प्रभु ने इज़राइल को विजय दी है। शमूएल ने लोगों से कहा, चलो अब हम गिलगाल चलें और वहाँ राज्य को सुदृढ़ बनाएं। इस पर सब लोग गिलगाल गए और वहाँ गिलगाल में प्रभु के सामने सौल को अपना राजा बनाया। वही उन्होंने प्रभु के सामने शांति बलियां चढ़ाई। सौल ने सभी इज़राइलियों के साथ एक महाउत्सव मनाया। समूएल का उपदेश अध्याय 12। समूएल ने सभी इज़राइलियों से कहा, देखो, मैंने तुम्हारी वे सारी बातें स्वीकार कर ली जो तुमने मुझसे मांगी थी। मैंने तुम्हारे लिए एक राजा नियुक्त कर दिया है। देखो, राजा ही अब तुम्हारा नेता है। मैं अब बूढ़ा हो चला हूँ, मेरे बाल पक गए हैं, मेरे पुत्र तुम्हारे साथ हैं। मैंने अपनी युवावस्था से आज तक तुम्हारा नेतृत्व किया है। मैं प्रस्तुत हूँ, तुम प्रभु के सामने और उसके अभिषिक्त के सामने साक्ष्य दो। मैंने किसका बैल ले लिया, किसका गधा ले लिया? मैंने किसका शोषण किया, किस पर अत्याचार किया? मैंने किसका मामला अनदेखा करने के लिए घूस ली? यदि मैंने यह किया तो मैं क्षतिपूर्ति करूँगा। लोगों ने उत्तर दिया, आपने ना तो हमारा शोषण किया, ना हम पर अत्याचार किया और न किसी से घूस ली। तब उसने उनसे कहा, तो प्रभु ही तुम्हारे लिए मेरा साक्षी है और आज उसका यह अभिषिक्त भी साक्षी है कि तुमने मेरे हाथ में अपना कुछ नहीं देखा है। उन लोगों ने कहा,
हाँ, वह साक्षी है। इसके बाद शमूएल ने लोगों से कहा, प्रभु ने ही मूसा और हारून को नियुक्त किया था और तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश से निकाल लाया था। अब प्रभु के सामने खड़े रहो। मैं तुम्हें वे सब उपकार सुनाऊंगा जिन्हें प्रभु ने तुम्हारे और तुम्हारे पूर्वजों के लिए किया था। जब याकूब मिस्र आया और तुम्हारे पुरखों ने प्रभु की सहायता के लिए दुहाई दी, तब प्रभु ने मूसा और हारून को भेजा, जिन्होंने तुम्हारे पुरखों को मिस्र से निकालकर इस देश में बसाया है। जब लोग प्रभु अपने ईश्वर को भूल गए, तब उसने उन्हें हसोर के राजा के सेनापति सिसरा के फिलिस्तियों के साथ मोआब के राजा के हाथों दे दिया था। तब उन्होंने उनसे युद्ध किया। उन्होंने प्रभु की दुहाई दी और स्वीकार किया कि हमने पाप किया है, क्योंकि हमने प्रभु को त्याग कर बाल देवताओं और अश्तारता देवियों की सेवा की है। लेकिन अब तो हमें अपने शत्रुओं के हाथों से मुक्त कर और हम तेरी सेवा करेंगे। इस पर प्रभु ने यरुब्बाल, बराक, यिफ्ता और शमूएल को भेजकर तुम्हें अपने पास के शत्रुओं के हाथों से बचाया। तभी तुम सुरक्षित रह पाए हो। जब तुमने देखा कि अम्मोनियों का राजा नहाश तुम पर चढ़ा आ रहा है, तब तुमने मुझसे कहा था, हमारे ऊपर एक राजा शासन करे। यद्यपि प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारा राजा था। अब उस राजा को देखो जिसे तुमने चुना और मांगा है। देखो, प्रभु ने तुम्हारे ऊपर एक राजा नियुक्त कर दिया है। यदि तुम ईश्वर पर श्रद्धा रखते रहोगे, उसकी सेवा करते रहोगे, उसके अधीन रहोगे और प्रभु की आज्ञाओं का विरोध नहीं करोगे, यदि तुम और तुम पर शासन करने वाला तुम्हारा राजा दोनों प्रभु अपने ईश्वर के अनुगामी बने रहेंगे, तो तुम्हारा भला होगा। परंतु यदि तुम प्रभु की अवज्ञा और उसकी आज्ञाओं का विरोध करोगे, तो प्रभु का हाथ तुमको और तुम्हारे राजा को दंड देगा, जैसे उसने तुम्हारे पूर्वजों के साथ किया था। अब ध्यान दो और उस महान चमत्कार को देखो जिसे प्रभु तुम्हारे आंखों के सामने करने जा रहा है। क्या यह गेहूं की फसल का समय नहीं है? मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा और वह मेघ, गर्जन और वर्षा भेजेगा। इससे तुम समझ जाओगे कि तुमने प्रभु की दृष्टि में कितनी बड़ी बुराई की है, जो तुमने अपने लिए एक राजा मांगा है। अब शमूएल ने प्रभु से प्रार्थना की और उसी दिन प्रभु ने मेघ, गर्जन और वर्षा भेजी। सब लोग प्रभु और शमूएल से बड़े भयभीत हुए और सब लोगों ने शमूएल से निवेदन किया, अपने दासों के लिए प्रभु अपने ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, जिससे हमारी मृत्यु ना हो जाए, क्योंकि हमने अपने पूर्व पापों के सिवा यह बुराई भी की है कि हमने अपने लिए एक राजा मांगा है। शमूएल ने लोगों को उत्तर दिया, डरो मत, तुमने यह सब बुराई की है, किंतु प्रभु से विमुख नहीं हो और सारे हृदय से प्रभु की सेवा करते रहो। निस्सार देव देवताओं के अनुगामी मत बनो। वे ना तो सहायता कर सकते हैं और ना तुम्हारा उद्धार ही कर सकते हैं, क्योंकि वे निस्सार हैं। प्रभु का नाम महान है, वह अपनी प्रजा को त्याग नहीं सकता, क्योंकि प्रभु ने कृपा कर तुम्हें अपनी प्रजा बनाया है। रहा मैं, यदि मैं तुम लोगों के लिए प्रार्थना करना छोड़ देता तो मैं घोर पाप करता। मैं तुम्हें सन्मार्ग की रक्षा देता रहूंगा। तुम प्रभु पर श्रद्धा रखो और सारे हृदय से उसकी सच्ची सेवा करते रहो। भला सोचो तो कि उसने तुम्हारे लिए कितने महान कार्य किए हैं। परंतु यदि तुम बुराई करते रहोगे तो तुम राजा सहित नष्ट कर दिए जाओगे। फिलिस्तियों से युद्ध। अध्याय 13। सौल 30 वर्ष का था जब उसने शासन करना प्रारंभ किया और उसने 42 वर्ष तक इज़राइल पर राज्य किया। सौल ने इज़राइल में 3000 आदमियों को चुना। उनमें 2000 सौल के पास मिकमास और बेतेल के पर्वत श्रेणी पर रखे गए
और 1000 बेन्यामीन के गिबआ में योनातान के पास। उसने शेष लोगों को अपने अपने घर जाने दिया। योनातान ने गिबा में फिलिस्तियों के अध्यक्ष को मार डाला और फिलिस्तियों को इसका पता चला। साउल ने देश भर में नरसिंगे बजवाए, जिससे इब्रानी इस घटना के विषय में सुन ले। सब इज़राइलियों ने यह समाचार सुना कि साउल ने फिलिस्तियों के अध्यक्ष को मारा है, और फिलिस्ती इज़राइल से घृणा करने लगे। लोगों को साउल से मिलने के लिए गिलगाल बुलाया गया। फिलिस्ती इज़राइलियों से लड़ने के लिए एकत्रित हुए। उनके पास 30,000 रथ और 6,000 घोड़सवार थे। उनके पैदल सैनिकों की संख्या समुद्र तट के रेतकणों की तरह असंख्य थी। उन्होंने आकर बेतआवेन के पूर्व में मिकपास के पास पड़ाव डाला। जब इज़राइलियों ने देखा कि वे बड़े संकट में पड़े हैं, क्योंकि उनकी सेना चारों ओर से घिर रही थी, तो लोग गुफाओं, गड्ढों, चट्टान की दरारों, कब्रों और कुआओं में जा छिपे। कुछ लोग यार्दन पार कर गाद और गिलियाद प्रदेश चले गए, किंतु साउल अब तक गिलियाद में ही पड़ा था। उसके साथ के सभी सैनिक भयभीत थे। शमूएल और शाऊल में विवाद। उसने 7 दिन तक शमूएल द्वारा निश्चित समय तक प्रतीक्षा की, लेकिन शमूएल गिलगाल नहीं आया। जब लोग उसके पास से भागने लगे, तब शाऊल ने आज्ञा दी, होम बलियां और शांति बलियां ले आओ। और उसने होम बलि चढ़ाई। वह होम बलि चढ़ा चुका था कि शमूएल आया। शाऊल उसके स्वागत के लिए उससे मिलने आगे बढ़ा। तब शमूएल ने पूछा, तुमने यह क्या किया है? शाऊल ने उत्तर दिया, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से भाग रहे हैं और आप निश्चित समय तक नहीं आए, तब फिलिस्ती मिकमास में इकट्ठे हो गए। तब मैंने सोचा, मैंने अभी तक प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं किया, और फिलिस्ती लोग गिलगाल आकर मुझ पर आक्रमण करने वाले हैं, इसलिए मैं स्वयं होम बलि चढ़ाने के लिए बाध्य हुआ। शमूएल ने शाऊल से कहा, तुमने मूर्खतापूर्ण कार्य किया है। मैंने तुमको प्रभु तुम्हारे ईश्वर का जो आदेश दिया था, तुमने उसका पालन नहीं किया है। प्रभु तुम्हारा राज्य इज़राइल में सदा के लिए स्थापित करने वाला था, लेकिन अब तुम्हारा राज्य सुदृढ़ नहीं होगा। प्रभु ने अपने मन के अनुकूल एक पुरुष चुना है। उसने उसे ही अपनी प्रजा का शासक नियुक्त किया है, क्योंकि तुमने प्रभु द्वारा अपने को दी गई आज्ञा का पालन नहीं किया है। शमूएल गिलगाल से बेन्यामीन के गिबआ चला गया। युद्ध की तैयारी। साउल ने अपने साथ के लोगों की गिनती की। उनकी संख्या लगभग 600 थी। साउल, उसका पुत्र योनातान और उनके साथ के लोग बेन्यामीन के गिब्बा में रह गए, जबकि फिलिस्ती मिकमास में पड़ाव डाले पड़े थे। फिलिस्तियों के पड़ाव से 3 छापामार दल निकले। एक ओफ्रा की ओर गया, जो शुआल प्रांत में है, दूसरा बेथहेरोन की ओर, और तीसरा सीमा प्रांत की ओर, जो उजाड़ खंड के सामने सबोईम की घाटी के शिखर पर है। पूरे इज़राइल में कोई लोहार नहीं था, क्योंकि फिलिस्ती नहीं चाहते थे कि इब्रानी अपने लिए तलवारें या बल्लम बनवा ले। सभी इज़राइलियों को अपने हल की फाल, फावड़ा, कुल्हाड़ी या हंसिया बजाने के लिए फिलिस्तियों के पास जाना पड़ता था। हल की फाल और फावड़ा बजाने का दाम 2/3 शेकेल था। कुल्हाड़ी बजाने और अंकुश की नोक ठीक करने के लिए शेकेल की 1/3। इसलिए युद्ध के दिन साउल और योनातान की सेना के पास ना तलवारें थी और ना भाले। ये हथियार केवल साउल और उसके पुत्र योनातान के पास थे।
स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 121। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, वही प्रभु मेरी सहायता करता है। वह तुम्हारा पैर फिसलने ना दे, तुम्हारा रक्षक ना सोए। नहीं, इस्राएल का रक्षक ना तो सोता है और ना झपकी लेता है। प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है, वह छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता है। ना तो दिन में सूर्य से तुम्हारी कोई हानि होगी और ना रात में चंद्रमा से। प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा, वह तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। तुम जहां कहीं भी जाओगे, प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा, अभी और अनंत काल तक। सदमार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6। रोटियों का चमत्कार। प्रेरितों ने ईसा के पास लौटकर उन्हें बताया कि हम लोगों ने क्या क्या किया और क्या क्या सिखलाया है। तब ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग अकेले ही मेरे साथ निर्जन स्थान चले आओ और थोड़ा विश्राम कर लो, क्योंकि इतने लोग आया जाया करते थे कि उन्हें भोजन करने की भी फुर्सत नहीं रहती थी। इसलिए वे नाव पर चढ़कर अकेले ही निर्जन स्थान की ओर चल दिए। उन्हें जाते देखकर बहुत से लोग समझ गए कि वह कहाँ जा रहे हैं। वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उधर दौड़ पड़े और उनसे पहले ही वहां पहुंच गए। ईसा ने नाव से उतरकर एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे और वह उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा देने लगे। जब दिन ढलने लगा तो उनके शिष्यों ने उनके पास आकर कहा, यह स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है। लोगों को विदा कीजिए, जिससे वे आसपास की बस्तियों और गांवों में जाकर खाने के लिए कुछ खरीद लें। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। शिष्यों ने कहा, क्या हम जाकर 200 दिनार की रोटियां खरीद लें और उन्हें लोगों को खिला दें? ईसा ने पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? जाकर देखो। उन्होंने पता लगाकर कहा, 5 रोटियां और 2 मछलियां। इस पर ईसा ने सबको अलगा अलगा टोलियों में हरी घास पर बैठाने का आदेश दिया। लोग 100-100 और 50-50 की टोलियों में बैठ गए। ईसा ने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली और स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी। वे रोटियां तोड़ तोड़ कर अपने शिष्यों को देते गए, ताकि वे लोगों को परोसते जाएं। उन्होंने उन 2 मछलियों को भी सब में बांट दिया। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए। रोटियों और मछलियों के बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। रोटी खाने वाले पुरुषों की संख्या 5000 थी। ईसा समुद्र पर चलते हैं। इसके तुरंत बाद ईसा ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार बेतसैदा चले जाएं। इतने में वे स्वयं लोगों को विदा कर देंगे।
ईसा लोगों को विदा कर पहाड़ी पर प्रार्थना करने गए। संध्या हो गई थी। नाव समुद्र के बीच में थी और ईसा अकेले स्थल पर थे। ईसा ने देखा कि शिष्य बड़े परिश्रम से नाव खे रहे हैं, क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। इसलिए वे रात के लगभग चौथे पहर समुद्र पर चलते हुए उनकी ओर आए और उनसे कतराकर आगे बढ़ना चाहते थे। शिष्यों ने उन्हें समुद्र पर चलते देखा। वे उन्हें प्रेत समझकर चिल्ला उठे, क्योंकि सब के सब उन्हें देखकर घबरा गए। ईसा ने तुरंत उनसे कहा, ढारस रखो, मैं ही हूं, डरो मत। तब वे उनके पास आकर नाव पर चढ़े और वायु थम गई। शिष्य आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वे अपनी बुद्धि की जाड़ता के कारण रोटियों के चमत्कार का अर्थ नहीं समझ पाए थे। गेनेसरेत। समुद्र के उस पार गेनेसरेत पहुंचकर उन्होंने नाव किनारे लगा दी। ज्यों ही वे भूमि पर उतरे, लोगों ने ईसा को पहचान लिया और वे उस सारे प्रदेश से दौड़ते हुए आए। जहां कहीं ईसा का पता चलता था, वहां वे चरपाइयों पर पड़े रोगियों को उनके पास ले आते थे। गांव, नगर या बस्ती, जहां कहीं भी ईसा आते थे, वहां लोग रोगियों को चौकों पर रखकर अनुनय विनय करते थे कि वे उन्हें अपने कपड़े का पल्ला भर छूने दें। जितनों ने उनका स्पर्श किया, वे सब के सब अच्छे हो गए।